हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सिलेबस कक्षा 10वीं कोर्स बी के लिए सत्र 2023-24 विषय हिंदी। छात्रों, पहले आप देख सकते हैं आपकी ये मुख्य पाठ्य पुस्तक जो है स्पर्श भाग 2, उसकी मैंने यहाँ तस्वीर लगाई है। आप ये देख सकते हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, आप पढ़ रहे हैं ये आजकल। और जो पद्य पाठ हैं यानी कविताएं, वो कौन कौन सी आ रही हैं? कबीर की साखी, मीरा के पद, मैथिली शरणगुप्त जी की मनुष्यता कविता, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस, वीरेंद्र डंगवाल की कविता तोप, कैफी आजमी की कर चले हम फिदा और रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्मत्राण। अब ये है गद्य पाठ। प्रेमचंद जी का पाठ बड़े भाई साहब, सीताराम सेकसरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना, लीलाधर मंडलोई का पाठ ततारा वामीरो कथा, प्रहलाद अग्रवाल का पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, निदा फासली का अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और रविंद्र के लेकर के गिन्नी का सोना, झेन की देन, और अंत में हबीब तनवीर का लिखा पाठ कारतूस जो एक एकांकी है। ये आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है संचयन भाग 2। ये इसकी तस्वीर भी देख लें। ये हैं आपके पाठ कहानियां जो संचयन में संकलित हैं। मिथिलेश्वर द्वारा रचित हरिहर काका, गुरदयाल सिंह द्वारा रचित पाठ सपनों के से दिन, राही मासूम रजा द्वारा लिखित पाठ टोपी शुक्ला। ये 3 आपकी कहानियां हैं जो सिलेबस में है। अब छात्रों, अब आपका पूरा जो पाठ्यक्रम है वो हम समझेंगे और प्रश्न पत्र कैसे आने वाला है वो भी समझेंगे। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 45 वस्तुपरक प्रश्न यानी एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, यानी 5 प्रश्न आपको चॉइसेस है, वहां आपको आंतरिक विकल्प दिया हुआ होगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। एमसीक्यू नहीं होगा ये वाला खंड, और इसमें आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। तो कुल आपका जो पेन पेपर टेस्ट है, लिखित परीक्षा, वार्षिक परीक्षा आपकी 80 अंक की होगी, और 20 अंक आंतरिक परीक्षा, यानी जो आपके स्कूल में हिंदी की टीचर हैं, जो आपको वो पढ़ाती हैं, तो विभिन्न प्रकार से आपका वो आकलन करती हैं। तो इसके बारे में कौन कौन सी चीजों का वो आकलन करती हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और तो इस तरह से पेन पेपर टेस्ट आपका बोर्ड में लिखित परीक्षा 80 अंक और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक, कुल 100 अंक का आपका हो गया। अब ये देखिए, 3 घंटे का पेपर होता है, आपको मालूम ही है। पहला जो होता है खंड वो वस्तुपरक है, बता चुकी हूं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न होगा आपका गद्यांश दिए जाएंगे। आपको लगभग 200 शब्दों के गद्यांश होंगे, 2 गद्यांश होंगे। प्रत्येक गद्यांश में 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे। तो एक हो गया 5 अंक का, दूसरा भी 5 अंक का, तो इस तरह से 10 अंक का ये हो गए अपठित गद्यांश। ये है दूसरा प्रश्न होगा जो आपका, वो होगा व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित, जिसमें आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, यानी ये भी एमसीक्यू है, और इसमें कुल 21 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आंतरिक इसमें आपको जो चॉइसेस हैं वो दी जाएंगी। पदबंध हो दिए जाएंगे, 5 दिए जाएंगे, आपको 4 करने हैं, 4 अंक के, प्रत्येक का 1-1 अंक। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 5 दिए जाएंगे, 4 करने होंगे। समास भी 5 दिए जाएंगे, आपको 4 करने होंगे। मुहावरे आपको 6 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं, प्रत्येक 1-1 अंक का। फिर उसके बाद एमसीक्यू में ही आपको पठित पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से दिया जाएगा, जो आपकी स्पर्श है उसमें से एक पद्यांश होगा जो आपकी कविताओं पर है ना, और उसमें आपको 5 विकल्पी प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी, जिसमें आपको टिक मार्क करना होगा। और फिर आपको जो आपकी स्पर्श पुस्तक है, जो कविताएं हैं, आपकी कविताओं में प्रश्नोत्तर के रूप में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू के रूप में, 1-1 नंबर का 1। फिर आपका होगा गद्य खंड। गद्य खंड में आपको 1 गद्यांश दिया जाएगा, आपके गद्य पाठों में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1-1 अंक का, 5 अंक हो गए।
और उसी तरह से गद्य पाठ के में आपको प्रश्नोत्तर के आधार पर आपको फिर एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न, जिसके 1-1 अंक का होगा, 2 प्रश्न 2 अंक होगा टोटल। अब आपका शुरू होता है वर्णात्मक प्रश्नों का खंड। तो इसमें आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। पहला आपको इस तरह से दिया जाएगा कि गद्य खंड में जो आपके पाठ हैं उसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसमें से कोई 2 करने हैं। तो दो आपको अच्छी तरह से आते हैं, आप उन्हीं के उत्तर लिखिएगा। लेकिन इनके जो उत्तर आप लिखेंगे लगभग 60 शब्दों में होने चाहिए, है ना। और उसी तरह से फिर आपका जो काव्य खंड है, जो आपकी कविताएं हैं, उसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। फिर आपको 2 करने हैं, 1 आप छोड़ सकते हैं, जो आपको अच्छी तरह से आते हों उन्हीं को अटेम्प्ट करें। और जो उत्तर आप लिखेंगे लगभग 60 शब्दों के में होने चाहिए, ठीक है। और 3-3 अंक के हो गए ये। तो इस तरह से 6 अंक के ये कविताओं से संबंधित हो गए और 6 अंक के पाठों से संबंधित हो गए आपके। फिर आपकी आती है पूरक पाठ्य पुस्तक, जो आपकी है संचयन भाग 2। इसमें आपको 3 में से फिर 2 प्रश्न करने होंगे और इनके भी 60 शब्दों में उत्तर देना है प्रत्येक का, और 3-3 अंक का 1 प्रश्न का उत्तर होगा। इस तरह से 6 अंक के। अब आपका आता है लेखन, रचनात्मक लेखन, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया होगा, आपको अनुच्छेद दिए जाएंगे। तो अनुच्छेद आपको 3 विषय दिए जाएंगे, आपने किसी एक विषय पर लिखना है। आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर आपको लिखना होगा। तो ये 5 अंक का होगा। फिर अगला प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसमें आपको पत्र पूछा जाएगा, पत्र लेखन का है। ये आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है। पत्र की सारी औपचारिकताएं वगैरह सबके अलग अंक होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे, जब मैं आपको प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसकी वीडियो भी बन रही है और उसमें अंक योजना कैसी होती है, कैसे आपको उत्तर दे, वो भी बताऊंगी आगे उस वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको जो पत्र दिए जाएंगे, तो इसमें आपको 2 पत्र दिए जाते हैं, आपको कोई 1 करना होता है। उसी तरह से फिर अगला प्रश्न है सूचना लेखन का। इसमें फिर आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे सूचना में, है ना। जो आपको अच्छी तरह से आता है उसको हल करें, और 4 अंक का होगा ये प्रश्न, जिस 60 शब्दों में आपको सूचना लिखनी है। फिर अगला प्रश्न है विज्ञापन लेखन। इसमें भी आपको 2 प्रश्न होंगे विज्ञापन से संबंधित, है ना। 40 शब्दों में लगभग आपको विज्ञापन को कवर करना है और 3 अंक का होगा ये प्रश्न। उसके बाद आपका ये वाला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, जिसमें आपको लघु कथा लिखनी है, यानी छोटी कहानी लिखनी है 5 अंक की। इसमें आपको विषय दिया जाएगा, शीर्षक दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको लिखना होगा 5 अंक का। इसमें आपको चॉइस ये दी गई है, लघु कथा का 1 ही विषय आएगा, इसमें ज्यादा विषय नहीं होंगे, लेकिन इसमें चॉइस ये है कि आपको साथ ही औपचारिक ईमेल लेखन भी आएगा। अगर आपको ईमेल लेखन अच्छी तरह आता है तो आप उसे अटेम्प्ट करें, और अगर आपको लघु कथा अच्छी तरह से लिखनी आती है तो आप उसे अटेम्प्ट करें। यानी इसमें लघु कथा में और औपचारिक ईमेल लेखन में चॉइस है, आप दोनों में से कोई 1 कर सकते हैं। 5 अंक का होगा, तो कुल हो गए 80 अंक। अब आपको ये बता दूं कि आंतरिक मूल्यांकन किस चीज का होता है। देखिए, सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण और वाचन, तो ये जो सब होता है, तो ये किस चीज के मार्क्स होते हैं, मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि आपका ASL, आपका लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, आपका क्लास वर्क, होमवर्क, आप टीचर के साथ कैसे वार्तालाप करते हैं हिंदी में, किस तरह से प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आपका मल्टीपल असेसमेंट होता है, इसमें पोर्टफोलियो होता है, इसमें इन सब चीजों के आपके मार्क्स लगते हैं। 20 अंक जो है वो ये आपकी जो स्कूल में जो आपकी टीचर हैं, जो आपको हिंदी पढ़ाती हैं, वो आपके देती हैं, बोर्ड में भेजती हैं। तो ये कुल 20 अंक का होता है। तो कुल हो गए 80 अंक का पेन पेपर टेस्ट और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन, कुल 100 अंक। और ये तो आपको पता ही है, ये आपकी पुस्तकें हैं, स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 पढ़ ही रहे हैं आप। एक सबसे जरूरी बात जो आपको और समझनी है कि आपके पास अगर पुरानी पुस्तक है, अगर आपके पास NCERT पुरानी पुस्तक है, मैं फिर कह रही हूं बच्चों, बेटा, तो आपको ये पाठ अगर लिखे हैं आपकी पुस्तक में, तो ये पाठ नहीं आ रहे हैं।
इन पाठों से कोई भी प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। जिसमें है बिहारी के दोहे, महादेवी वर्मा की कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, आंतोन चेखव का लिखा पाठ है गिरगिट, और पूरक पाठ्य पुस्तक में से कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें सारे पाठ ही आ रहे हैं। तो छात्रों, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। छात्रों, मुझे आशा है कि आपके लिए ये जानकारी अवश्य ही लाभदायक होगी। कक्षा 10वीं का सैंपल पेपर और अंक योजना भी बनाई जा रही है और सीबीएसई ने जो प्रकाशित की है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, वो भी आप जरूर देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।